चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का 7वां क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ निकालना और एचसीएफ के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है आपके। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का आपको इस्तेमाल करना है, जो आपने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है और फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ नंबर जो है वो को प्राइम है। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज कर गया, आपको क्या बोल गया कि इनमें से कौन सा को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है? जिनका एचसीएफ 1 होता है। ऐसे टू पेयर्स ऑफ नंबर या ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है उसे को प्राइम नंबर, हिंदी में से अभाज्य संख्या कहते हैं। अल्टीमेटली मैं आपको सच्चाई बताऊं, इसमें कुछ नहीं करना, एचसीएफ ही निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे, अगर एचसीएफ 1 आ गया तो वो को प्राइम कहलाएगा, अगर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो वो को प्राइम नहीं कहलाएगा। तो अभाज्य संख्या आपको यहां प्रूव करना है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन केवल कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए देते हैं, जानबूझ के देते हैं कि बच्चों को डेप्थ नॉलेज है या नहीं है टॉपिक का, क्योंकि करना वही है, एचसीएफ निकालना है जो आपने 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहां एचसीएफ वर्ड यूज नहीं करा उन्होंने, यहां पर एचसीएफ वर्ड यूज नहीं करा, एचसीएफ की जगह को प्राइम वर्ड बोल दिया। अब यहां पर जिन बच्चों को डेप्थ नॉलेज होगी, भाई को प्राइम का मतलब भी एचसीएफ ही निकालना है, तो वो तो बाजी मार जाएगा। लेकिन जिसने डेप्थ स्टडी नहीं करी है वो रह जाएगा। तो इसलिए हम ये स्पेशल क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। आज हम 7 क्वेश्चन पे दे बेटा। तो चलिए देखिए, पहले इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर एचसीएफ 1 आ गया तो को प्राइम कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा, वरना अभाज्य नहीं कहलाएगा। दो नंबर है 231। पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन देखिए, नंबर है आपके पास 231 और सेकंड नंबर है आपके पास है 396। 396 ये लार्जर नंबर है और लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड तब तक करोगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 396 को हम डिवाइड करेंगे बच्चों 231 से, जो कि 1 टाइम में जाएगा। 231 माइनस कर दोगे, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 माइनस करो आपका 6 आ जाएगा और 3 में से 2 1 आ गया। उसके बाद 165 से डिवाइड करोगे आप 231 को, जो अगेन 1 एक ही बार में जाएगा। 165 माइनस कीजिए, 11 में से 5 माइनस करोगे 6 आएगा, 12 में से 6 गया तो 6 आ गया। अब 66 से डिवाइड करोगे 165 को, 66 2 जा 132 होता है बच्चों। यहां आप माइनस करोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 और 6 में से 3 गया, 3 बच गया। अब 33 से डिवाइड करोगे आप 66 को, जो कि 2 टाइम्स में जाएगा। 66 माइनस करोगे तो 0 आ गया। तो हम ये जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहां पे 4 बार हमने डिवाइड किया है, 1 बाय 1 करके लिखते हैं। पहले किसको डिवाइड किया? आपने पहले डिवाइड किया 396 को डिवाइड किया। किस नंबर से डिवाइड किया? तो 231 से डिवाइड किया। कितने टाइम्स डिवाइड किया? 1 टाइम्स डिवाइड किया। और रिमाइंडर क्या था? तो रिमाइंडर आपका 165 था। अगेन हमने डिवाइड किसको किया बेटा? हमने डिवाइड किया 231 को डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 165 से डिवाइड किया। कितनी बार आपने डिवाइड किया? कितनी बार, कितने टाइम डिवाइड करना पड़ा? तो एक ही बार डिवाइड करना पड़ा। और रिमाइंडर क्या बच गया था? तो 66 बच गया था। फिर हमने किसको डिवाइड किया? तो 165 को डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया था बच्चों? तो 66 से डिवाइड किया था। कितने टाइम्स डिवाइड किया? तो 2 टाइम्स डिवाइड किया। और प्लस आपका रिमाइंडर जो था वो 33 बच गया। लास्ट में हमने 66 को डिवाइड किया। हमने 66 को डिवाइड किया 33 से, जो कि 2 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो गया और प्लस 0 आ गया। तो एचसीएफ कौन होता है? जो लास्ट में हमने डिवाइड किया। लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया? लास्ट में हमने डिवाइड किया 33 से। हमने लास्ट में डिवाइड किया बेटा 33 से। तो 33 जो है ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ आ गया आपका 33। यहां एचसीएफ जो आ गया वो आपका 33 आ गया। तो देखो करना वही पड़ा जो अब तक हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सीखा। करना हमें वही पड़ा, एचसीएफ निकालना पड़ा। बट क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए एचसीएफ ना बोलकर उन्होंने को प्राइम या अभाज्य संख्या वर्ड ऐड कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, निकालना हमें एचसीएफ ही है। अब इसका एचसीएफ 33 है तो हम लिखेंगे कि ये को प्राइम नहीं है, नॉट अ को प्राइम, नॉट अ को प्राइम। ये को प्राइम तो नहीं है क्योंकि को प्राइम में एचसीएफ 1 आता है। लिखेंगे यह अभाज्य नहीं है, यह अभाज्य नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ये। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए आपके पास फिर से 2 नंबर है। एक है 847। सेकंड क्वेश्चन पे आया था बेटा
847 और दूसरा नंबर आपके पास है 2160। 2160 ये लार्जर नंबर है और हम जानते हैं कि लार्जर नंबर को 2160 को स्मॉलर नंबर 847 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 यानी 2 बार में डिवाइड होगा। 7 2 जा 14 आपके पास 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया, 8 दूनी 16 आ जाएगा। माइनस कीजिए, 10 में से 4 माइनस करो 6 आ जाएगा, 15 में से 9 माइनस करोगे 6 आएगा और 10 में से 6 माइनस करोगे 466 बच जाएगा। फिर 466 से डिवाइड करोगे आप 847 जो कि एक ही बार में जाएगा। 466 माइनस कीजिए, 7 में से 6 माइनस कीजिए 1 आ गया, 14 में से 6 गया 8 आ गया और 7 में से 4 माइनस करोगे 381। अब 381 से डिवाइड करेंगे बेटा 466 को, अगेन एक ही बार में जाएगा। 381 माइनस कीजिए बेटा, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 16 में से 8 आपका 85 बचेगा। अब 85 से डिवाइड करेंगे 381 को जो कि 4 बार में जाएगा। 5 4 जा आपका 20, 2 बच गया, 8 4 जा 32 और 34 आ गया और माइनस करेंगे 1 और ये आपका 41 हो गया। अब 41 से डिवाइड करेंगे बच्चों 85। देखिए जब तक जीरो ना आ जाए डिवाइड करते जाइए, घबराइए मत, आंसर आएगा, डिवाइड करते जाइए। तो 41 से डिवाइड करेंगे, ये 2 बार में जाएगा आपका, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 82, 3 आ गया। फिर 3 से 41 को डिवाइड करेंगे, 33 39 तो 13, ये 39 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आपका 2 बच गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 आ गया, लास्ट में 1 बच गया। 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 1 ये 2 बार में जाएगा, 2 आ गया और 0 आ गया। तो लिखिए तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो जितनी बार भी आपने डिवाइड किया आप उसे लिखते जाइए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ 1 बाय 1 इन नंबरों को लिखेंगे बेटा। सबसे पहले देखिए आपने किसको डिवाइड किया, तो 2160 को डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, 847 से डिवाइड किया। ये यहां पर 2 आया था और प्लस आपका रिमाइंडर जो था वो 466 था। ये आपका पहला डिवीजन था, पहला डिवीजन का काम खत्म। अब सेकंड डिवीजन पे ध्यान दीजिए, डिवाइड किसको किया, 847 को डिवाइड किया था हमने, 847 को डिवाइड किया था। डिवाइड किसको किया बेटा, 847 को डिवाइड किया, 466 से डिवाइड किया। कितनी बार डिवाइड किया, तो एक बार डिवाइड किया और रिमाइंडर आपका 381 बच गया। उसके बाद हमने डिवाइड किया बेटा 466 को डिवाइड किया जो कि 381 से था, 1 टाइम्स में मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर आपका बच्चों 85 बच गया। अगेन हमने डिवीजन किया था बेटा 381 का, हमने 381 का डिवीजन किया था, 381 का डिवीजन किया था हमने 85 से डिवाइड किया था, 4 बार तक डिवाइड, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 और रिमाइंडर आपका 41 बचा था, रिमाइंडर आपका 41 बचा था। उसके बाद आपने 85 को डिवाइड किया था, 85 को डिवाइड किया था 41 से जो कि 2 बार में और प्लस आपका रिमाइंडर जो था वो 3 बच गया था। रिमाइंडर आपका देखिए 3 बच गया था, तो प्लस में आप 3 लिख दीजिए। उसके बाद आपने डिवाइड किया बेटा 3 को डिवाइड किया है ना, 3 को डिवाइड किया, यही था ना 85 वाला हो गया। 85 के बाद ये आ गया, 41 को डिवाइड किया बेटा, 41 को डिवाइड किया हमने 41 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किया 13 बार और प्लस में 2 बच गया, तो 3 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में आपका 2 रिमाइंडर बच गया था। फिर अगेन हमने 3 को डिवाइड किया, देखिए ये वाला स्टेप आएगा, 3 को डिवाइड किया, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटो, 3 को हमने डिवाइड किया बच्चों, 3 को हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया एक बार में और रिमाइंडर हमारा 1 बच गया था। फिर लास्ट में हमने अंत में 2 को डिवाइड किया 1 से, 2 को डिवाइड किया 1 से एक बार में और प्लस का 1 बच गया, प्लस का 0 बच गया। ये था ना 1 को 2 टाइम्स में डिवाइड किया और प्लस में आपका 0 बच गया, लास्ट में आपका 0 बच गया। तो किससे डिवाइड करने पे 0 बचा, लास्ट में देखिए आपने डिवाइड किससे किया,
अंत में आपने डिवाइड किया 1 से, तो 1 आपका एचसीएफ हो जाएगा। जो लास्ट में डिवीजन होता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। तो लास्ट में आपने 1 से डिवाइड किया तो आपका जो एचसीएफ होगा वो आपका 1 होगा, और जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि यस ये को प्राइम है, ये अभाज्य है। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, यहां पे हमें एचसीएफ ही निकालना होता है, को प्राइम में कुछ अलग नहीं करना होगा, इसमें आपको को प्राइम में भी एचसीएफ ही निकालना होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन एज इट इज यही आएगा, इनके जैसा आएगा एग्जाम में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपको वीडियो बना के दे या कोई भी आपको इंपॉर्टेंट बताए तो एज इट इज आ जाए बोर्ड के एग्जाम में, इनके जैसा आता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अधिक से अधिक। आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है शायद आपके बुक का, ये 1.1 का देखिए स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन करके जाइए, लिखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। आपने जरूर करा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसमें भी यही करना, एचसीएफ ही निकालना। 1.1 का पहला क्वेश्चन है ये। तो अगर आपने ये वीडियो समझ लिया होगा तो आप इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हो, और को प्राइम वगैरह क्वेश्चन है तो उनको भी कर सकते हो। तो ये था बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। तो ये आज हमने 7 क्वेश्चन करा। मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, फर्स्ट चैप्टर के 8 क्वेश्चन में, जिसमें कुछ नया लेके आऊंगा। तो चलिए यहां पर ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में।